हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं और जितने भी बोर्ड पेपर्स हैं क्लास टेन के सीबीएसई, आईसीएसई, झारखंड, यूपी, बिहार एक्सेट्रा सभी जितने भी बोर्ड्स हैं उनके सभी सिलेबस में एक टॉपिक आता है, वो है पीएच साइंस के चैप्टर में। ओके। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है बेसिकली हम लोग जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं और प्लस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, इसमें भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो अपन सबको कंसीडर करके चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, बोर्ड वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल एग्जाम देंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पीएच तो वैसे भी हम लोग डे टू डे लाइफ के हर एक चीज में पीएच का क्या है, पीएच इंक्लूड है। तो चलो उसके बारे में छोटी सी जानकारी इकट्ठा करें, है ना। अब जानते हैं सबसे पहले कि पीएच स्केल, उसमें एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल सेक्शन होता क्या है ना। एक पीएच स्केल करके है। ओके। तो पीएच और पीएच स्केल के बारे में जिसने जानकारी हमें दी थी बेसिकली वो है सोरेनसन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल और पीएच के बारे में डेफिनेशन दिया था और उनका ये स्केल और सारी चीजों को बताया था। उनका नाम क्या है, सोरेनसन। 1909 में इन्होंने पीएच स्केल और पीएच को डिस्कवर किया था। अभी जानते हैं इसके बारे में। पीएच स्केल में टोटल 14 नंबर होते हैं, जिसमें 1 to 6 अपन काउंट करते हैं कि ये एसिडिक सेक्शन है। 8 से 14 इट्स बेसिक, और पीएच नंबर 7 इज न्यूट्रल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर या टैप वाटर। इसका पीएच होता है 7, विच मीन्स न्यूट्रल का मतलब क्या, कभी कभी पूछता है तो उसका ऑप्शन में आंसर क्या होता है, नाइदर एसिडिक नोर बेसिक, विच मीन्स ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल है। इज इट क्लियर। टोटल 14 नंबर होते हैं, जिसमें से 1 to 6 अपन एसिडिक को बांटते हैं, 7 नंबर न्यूट्रल होता है, 8 to 14 दिस इज बेसिक। इसमें 14 नंबर को अप्रोक्सीमेट अल्कालिन के सूची में डाला जाता है, विच मीन्स उस सेक्शन में जिसको अल्कालिन बोला जा सकता है। जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कालिन बोल सकते हैं, उसका पीएच होता है 14। ओके। आओ अभी थोड़ी और डीप में चले हम लोग। अभी तो हम लोगों ने जस्ट स्केल के बारे में देखा, अभी और थोड़ा डीप चलेंगे। अभी जो ये स्केल के बारे में एक सेक्शन और रह गया है, जस्ट हम उसे खत्म कर लें, फिर हम पीएच के बारे में छोटा सा उसका स्टेटमेंट देखेंगे। पहले पीएच स्केल जो ऊपर में देख रख रहे हैं हम लोग उसको जान ले। चलो ठीक है, पीएच स्केल का ये स्टेटमेंट जस्ट इसके समेशन के बाद, इसके खत्म करने के बाद अपन इसको देखते हैं। चलो आते हैं पीएच पे। पीएच में जो पी है ना, वो क्या बताता है, पी बताता है पोटेंज। पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज, जिसको साइंटिस्ट ने बताया था, पी स्टैंड्स फॉर पोटेंज। ये एक जर्मन वर्ड है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसको अपन जब हिंदी में देखेंगे तो इसको पावर से इलोबरेट करते हैं। पावर विच मीन्स पावर और पोटेंशियल। सो पीएच टोटल को अपन क्या बोलते हैं, पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, विच मीन्स पीएच। इसमें पी क्या है, तो पोटेंज, जो जर्मन वर्ड में है, इसको अपने वर्ड में अपन क्या बोलेंगे, पावर। अब पीएच में कुछ सेक्शन होते हैं, जैसे कि इसको डिस्कवर किसने किया था, सोरेनसन ने 1909 में। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो उसको कंसीडर करते हुए अपन एक एक छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसे इन छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझ लो ना, कुछ पेपर्स में क्या होते हैं ना, ये सब क्वेश्चन छूट जाए ना, तो जब अपने को पता चलता है ना, तो ओह क्या मिस्टेक किया। विच मीन्स ये एक नंबर, विच मीन्स 1.1, 0.3, 0.7, कुछ इस पॉइंट मार्क्स से लोग चूक जाते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सो प्लीज जिन लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे तरफ से पर्सनली उन लोगों को ये हिदायत है कि आप इसको अच्छे से सुन लें। मैं क्या बोल रहा हूं ना, एक बार अच्छे से सुन लोगे ना तो दोबारा ना ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, दोबारा ना ही इस तरह के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे कभी छूटने वाले हैं। चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं। आओ अभी कहां थे हम लोग, पीएच। पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जहां पर पी क्या है, पोटेंट जर्मन वर्ड में है, इसको अपने वर्ड में अपन पावर बोलेंगे, विच मीन्स पावर या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, दैट्स इट। ओके। इसको डिस्कवर किया है साइंटिस्ट सोरेनसन ने
1909 में। अब pH का फॉर्मूला होता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन H प्लस का कंसंट्रेशन, किसका? H प्लस का कंसंट्रेशन, और POH इफ pH दैट इज एसिडिक, POH दैट इज बेसिक। बस इतना जान लो, ठीक है। सो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 OH का कंसंट्रेशन, OH है तो OH का कंसंट्रेशन, H है तो H का कंसंट्रेशन। अब मोस्ट चीज जो हम लोग को जाननी चाहिए थी स्टार्टिंग में ही कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पीएच, मैं बता रहा हूं। देखो, हर चीज अगर हम लोग सिंक्रोनाइज चलेंगे ना, स्टार्ट किया, उसका डेफिनेशन देखा, उसके बारे में जाना, नहीं, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा जानकारी तो बटोर लें, ताकि जब हम लोग उसके डेफिनेशन को पढ़े तो क्लियरली हमारे दिमाग में हो। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं पीएच क्या बोल रहा है, ये माइनस लॉग 10 H प्लस का कंसेंट्रेशन, तो लॉग 10 आया ना। अभी देखते हैं कुछ और, अब इसके स्टेटमेंट को देखते हैं कि इसका थ्योरी क्या बोलता है हमें। इसका थ्योरी हमें जो बोलता है, बोल रहा है कि pH द नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम, द नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम जो हम लोग ने देखा माइनस लॉग 10, क्यों? द नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम टू द बेस 10, जो हम लोग देख चुके हैं अभी फॉर्मूला में हम लोगों ने सुना माइनस लॉग 10, वही बोला गया है। द नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन। क्या? द नेगेटिव ऑफ लॉगरिथम टू द बेस ऑफ 10 of hydrogen ion concentration per liter solution is known as pH. Is it clear? That's it. ये फॉर्मूला से यहां पर ये क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब हम लोग ये फॉर्मूला देख चुके हैं तो अब ये समझने में और आसानी होगी। सो दैट्स व्हाई अगर हम लोग pH प्लस POH को जोड़ेंगे तो इक्वल टू हम लोग 14 लिखते हैं। ये अपन इसको देखते हैं। अब क्या है, यहां तक हम लोग आ गए। क्या बोला? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 और इज इक्वल टू PKW। एग्जाम में ना एक्जैक्टली ऐसे लिखकर दे दिया जाएगा चार ऑप्शन के साथ, कभी 14 होगा, कहीं 1.4 होगा, कहीं 14 बाई समथिंग, या 10 पे पावर 14, 10 पे पावर माइनस 14, ऐसे करके ऑप्शंस बना देंगे। आपको ये डिसाइड करना होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा देख ले, विच इज वेरी यूजफुल। ओके, सो अभी हम लोग कहां जाएंगे? अब हम लोग जाएंगे जनरली इस वाले टॉपिक पे। इसके बाद हम लोग जानेंगे हम लोग के डे टू डे लाइफ में हर एक चीज का पीएच, ब्लड का, स्किन का, मिल्क का, वाटर का, एवरीथिंग, कुछ अच्छी अच्छी जानकारी अब आपको मिलेगी। ओके, तो चलो इसको देखते हैं अच्छे से, है ना। अब ये सेक्शन है, ये जो दो सेक्शन हम लोगों ने छोड़ा था, ये और ये क्या लिखा हुआ है ये जानते हैं। जैसे जैसे हम लोग एसिडिक कैरेक्टर किधर है 7 से पीछे 1 to 6, बेसिक कैरेक्टर किधर है 8 to 14, न्यूट्रल है 7 पे, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग H प्लस विच मीन्स एसिडिक कैरेक्टर को लेकर इधर जाएंगे, वो क्या करेगा? H प्लस कंसेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग इधर किधर बढ़ रहे हैं? बेसिक की तरफ। सो डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट इन पीएच स्केल, विच मीन्स अगर अपन इधर से इधर जाते हैं तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन घटेगा और OH माइनस का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा। क्या? OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो जब हम लोग यहां तक आ चुके हैं और इसे समझ चुके हैं, तो जब हम लोग ऐसे पीछे आएंगे तो इसी का रिवर्स केस मिलेगा। अब वो जानते हैं। जैसे जैसे हम लोग इधर बढ़े हैं, क्या हुआ? H प्लस आयन विच मीन्स एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज किया, और क्या इंक्रीज करेगा? बेसिक। तो OH माइनस का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? इंक्रीज। डन। अब अपन जब एसिडिक फीचर में आएंगे, इफ वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू द पीएच स्केल, अगर अपन इधर आते हैं तो इधर अब अपना क्या पड़ेगा? एसिडिक कैरेक्टर। जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे मोर एसिडिक, विच मीन्स 1 इज मोर एसिडिक देन 6। इज इट क्लियर? ओके, सो 1 यहां पर क्या है? मोर एसिडिक। तो जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे ना, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता जाएगा और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। क्या क्लियर है? इधर बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, एसिडिक इंक्रीज करेगा, इधर एसिडिक डिक्रीज करेगा, बेसिक इंक्रीज करेगा। दैट्स इट। ओके,
अभी अपन सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज पे बात करेंगे, जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के आते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में, प्लस जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जाम, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम तक में पूछा गया क्वेश्चन, जैसे कि ह्यूमन ब्लड का क्या है पीएच, लेमन जूस का पीएच क्या है, गैस्ट्रिक जूस का पीएच क्या है, और भी बहुत कुछ। ओके, सो देखते हैं हम लोग वन बाय वन। चले आ जाओ। वाटर, सबसे पहला द फर्स्ट वन, वाटर और टैप वाटर, इन सभी का पीएच क्या होता है? क्योंकि ये न्यूट्रल है इसलिए इनका पीएच है 7। क्या? वाटर और टैप वाटर करके कोई शब्द आएगा, उसका पीएच आप 4 ऑप्शन में से सिर्फ और सिर्फ 7 ही मारना, जस्ट बिकॉज ये न्यूट्रल होते हैं और इनका पीएच क्या है? 7। अपन देख चुके हैं स्केल में न्यूट्रल वाले सेक्शन, नाइदर एसिड नोर बेसिक, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है। ओके, चलो नेक्स्ट। जब अपने को अपन सबसे ज्यादा सुनते हैं कोल्ड, कफ, फ्लू, मतलब सर्दी, खांसी, बुखार, ये सब होते हैं, कभी किसी ने सोचा होगा कि इसका भी पीएच होता है, अपन उससे फॉल डाउन होंगे तो अपन अपने को ये मिलेगा? तो देखो, बोला जा रहा है अगर अपना पीएच कोल्ड, कफ और फ्लू, सर्दी, खांसी और बुखार होने के समय या जब भी ये होगा तो हमारा पीएच क्या होगा? 6.5। ओके, इज इट क्लियर? मतलब सर्दी, खांसी, बुखार जिन लोगों को होगा, आप अगर उनका पीएच चेक करोगे या पीएच का पता करोगे तो क्या होगा? 6.5 के बराबर होगा। इज इट क्लियर? चलो, अभी क्या है, आते हैं कैंसर। जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है उन लोगों का जनरली पीएच कितना होता है? 5.5। क्या होता है पीएच? 5.5। कैंसर वाले पेशेंट्स का पीएच क्या होता है? 5.5। सर्दी, खांसी, बुखार जिनको होता है उनका पीएच क्या होता है? 6.5। वाटर और टैप वाटर का पीएच क्या होता है? 7। नेक्स्ट, ह्यूमन बॉडी, हम लोगों का जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, कोई भी हो, पॉलिटेक्निक एग्जाम हो, नॉन टेक्निकल एग्जाम हो, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच मीन्स क्या बोला गया? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का पीएच क्या होता है? लो, हम लोगों ने टेम्परेचर सुना था, पीएच देखो 7 to 7.8, ये इसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। बेसिकली यही ऑप्शन में होता है 7 to 7.8, बट इफ इट वेरी, सो 7 to 7.8 के बीच में ये आपको मिलेगा, तो आपको वो स्टेटमेंट ढूंढना है। ओके, अब आते हैं अपन गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है अप टू 1.2, बेसिकली ये 1.5 से 2 के बीच में होता है, लेकिन इसको अप टू 1.2 ही माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको मालूम एक्सेप्शनली ये मिल जाएगा 1.5 to 2, बट आपको अप टू 2 ही लिखना है। थियोरेटिकल पेपर में अप टू 2, ऑप्शन में मिले तो अप टू 2 इज मोस्ट रिलेटिव आंसर है इसका, है ना। अभी अपन आते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से सुन लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे क्या बोलते हैं दूसरी भाषा में? एंटासिड। और एक नाम है इनका माइल्ड बेस, सॉरी इट्स नॉट एसिड, दिस इज माइल्ड बेस, क्योंकि इसका पीएच है 10। पीएच क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? 10। तो ये किधर है? बेसिक की तरफ। सो ये है माइल्ड एसिड, माइल्ड बेस इसका नाम होता है, माइल्ड बेस, एंटासिड और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को इसका पीएच होता है 10, ये होता है माइल्ड बेस, इसी को एंटासिड बोलते हैं। अब जानते हैं जब अपने पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच क्या होता है? 1, जब उसका सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है और हमें क्या होती है? हाइपर एसिडिटी होती है, तो अपने को जो सिरप दिया जाता है पीने के लिए वही होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस इज माइल्ड बेस। जब एसिडिटी ज्यादा होगी तो अपने को बेस डालकर उसको मेंटेन करना पड़ता है, सो उसके लिए यूज करते हैं हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दैट इज नोन एज, अनदर नोन नेम इज एंटासिड या माइल्ड बेस, जिसका पीएच क्या है? 10। क्लियर? नेक्स्ट, अपन सोचते हैं और जानते हैं प्लांट। अभी लोग प्लांट्स के भी पीएच होते हैं, जैसे कि
प्लांट का पीएच होता है 4.5 टू 5.5। ये क्या होते हैं इन प्लांट्स को अपन जनरली क्या बोलते हैं वो सुनो। प्लांट्स जो है ना, इसके पीएच क्या है 4.5 टू 5.5 के बीच में वेरी करते हैं। इन लोगों को बोलते हैं एसिड लविंग प्लांट। क्या बोलते हैं? एसिड लविंग प्लांट। इसके एग्जाम्पल सुनो, बहुत अच्छे हैं। सभी के घरों में, सब लोगों ने अपने अपने घरों में वो क्या बोलते हैं उसको, प्लांट्स लगाते हैं ना, जो देखने में अच्छे लगते हैं, जिनमें कोई फूल वूल नहीं होता, ओके, जो शो के लिए होते हैं, उन लोगों को बोलते हैं एसिड लविंग प्लांट। एग्जाम्पल के लिए एवरग्रीन सर्ब्स बोलते हैं इन्हें। क्या बोलते हैं? एवरग्रीन सर्ब्स। और भी एक दो नाम है, बट वो आप सर्च कर लेना। सो प्लांट जो कि घर में शो के लिए लगाया जाता है, उन सभी प्लांट्स को क्या बोलते हैं? एवरग्रीन सर्ब्स। और प्लस जितने भी प्लांट है उसका पीएच क्या होता है? 4.5 टू 5.5 के बीच में ही वेरी करता है। नेक्स्ट, अपन बार बार सुनते हैं रेन, एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन। इसका पीएच अगर फॉल बिलो 5.6 एसिडिटी, आंसर ही होता है एसिड रेन का पीएच क्या होता है? दिस इज फॉल बिलो 5.6। 5.6 से पीएच अगर गिरा तो अपन उसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन। नेक्स्ट, वाइन। अपन शराब का नाम जानते हैं। सो वाइन का पीएच इट इज नॉट कंसिडरेबल, बट कंसिडर करना होगा। क्या पता क्वेश्चन कहां से आते हैं, हु नोज। ओके, सो वाइन का पीएच होता है अप्रोक्सीमेट 2.8, विच मीन्स ऑप्शन में 2.8 ही आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये रहा वाइन। इससे पहले था एसिड रेन। जैसे ही वो 5.6 पीएच से फॉल कर जाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। नेक्स्ट, प्लांट 4.6 टू 5.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, माइल्ड बेस 10, गैस्ट्रिक जूस अप टू 1.2। ह्यूमन बॉडी का पीएच 7 टू 7.8। कैंसर का जो पेशेंट है उसका पीएच 5.5। सर्दी खांसी बुखार, कोल्ड कफ फ्लू 6.5। वाटर एंड टैप वाटर दैट इज 7, विच मीन्स न्यूट्रल। नेक्स्ट, ऑरेंज जूस, सॉरी ऑरेंज स्लाइस जो अपन पीते हैं उसका क्या है? 4.17। कितना? 4.17। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि लाइम जूस का पीएच क्या होता है? 2.2 अप टू। इज इट क्लियर? लाइम जूस का पीएच होता है अप टू 2.2। और इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि लाइम जूस इज इट एसिडिक, बेसिक, व्हाट? तो लाइम जूस इज एसिडिक, और ये मिलता कहां पे? सिट्रिक। इसको क्या, इसमें जो एसिड होता है वो क्या होता है? सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट, इसका टेस्ट होता है सॉर, कड़वा। 2.2 होने के बाद भी ये श्योर है, लीव इट। नेक्स्ट, अपन आते हैं इधर। इस वाले सेक्शन में एक लिटमस पेपर करके स्टेटमेंट है। बेसिकली पूछ दिया जाता है और सब कंफ्यूज कभी ना कभी सब लोग हुए, अपन मैं भी हुआ हूं, सब लोग होते हैं, लेकिन इसे जान लो क्योंकि ये काम करेगा, है ना। लिटमस पेपर का एक स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट। क्या बोलता है कि अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू में चेंज हो जाता है तो सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन कैसा है? बेसिक। क्लियर? अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाता है तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? एसिडिक। रेड टू ब्लू हो जाए कलर, विच मीन्स बेसिक। ब्लू टू रेड हो जाए, विच मीन्स एसिड है उसमें। ठीक है, चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ह्यूमन ब्लड, टीयर्स विच मीन्स आंसू, एंड डिस्टिल्ड वाटर। बेसिकली पूछा गया क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम ह्यूमन ब्लड का पीएच क्या होता है? दिस इज 7.4। इससे आपको चेंज नहीं करना है, ये 7.4 है, विच मीन 7.4 है। तो ह्यूमन ब्लड, आंसू, टीयर्स या डिस्टिल्ड वाटर, इन सभी का पीएच क्या होता है? 7.4। नेक्स्ट में आते हैं। अब दांतों का झड़ना, टूथ डिके, ये भी बोर्ड लेवल के तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस हैं ये सब, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। ओके, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप समझ लो बोर्ड लेवल पे इतने इंपॉर्टेंट है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे छूटेंगे? ठीक है, सो टूथ
डिके। ह्यूमन ब्लड का क्वेश्चन पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में। फिर से आपके ह्यूमन बॉडी का अभी तक नहीं पूछा गया यहाँ पर। ह्यूमन ब्लड हो गया, फिर से लेमन जूस हो गया, फिर से गैस्ट्रिक जूस हो गया। इन सभी का क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके यहाँ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो प्लीज डोंट इग्नोर। ओके, पॉलिटेक्निक एग्जाम वाले के लिए ये पीएच का टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लो इसे। नेक्स्ट, टूथ डिके, दांतों का झड़ना। दांत, हमारे दांत कब झड़ने लगते हैं? जब पीएच 5.5 से घटने लगे। फॉल बिलो 5.5, फॉल बिलो 5.6, एसिडिक रेन, एसिड रेन, फॉल बिलो 5.5, टूथ डिके, दांतों का झड़ना। अगर पीएच 5.5 से नीचे गिरा तो दांत झड़ना शुरू। नेक्स्ट, सलाइवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर से सलाइवा। अब सलाइवा को अगर हम लोग देखें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? लार जो हम लोग के मुंह में होते हैं, सलाइवा, अगर हम लोग खाना खाने से पहले का पीएच जान लें तो वो है 6.5 to 6.9, एंड आफ्टर मील खाना खाने के बाद का पीएच हो जाता है 5.1 to 5.5। क्या बोला गया? खाना खाने से पहले जब अपन अपना पीएच चेक करेंगे सलाइवा का तो वो क्या होगा? 6.5 to 6.9 के बीच में। और जब अपन खाना खा लेंगे आफ्टर मील इट बिकम्स 5.5, 5.1 to 5.5। नेक्स्ट, अब आता है एक और, इसे तो इंपॉर्टेंट कर ही लो, हेल्दी स्किन। हेल्दी स्किन, हमारा जो ह्यूमन बॉडी का हेल्दी स्किन जिसे बोलोगे ना, उसका पीएच होता है 4.5 to 6 के बीच में। किसके बीच में? 4.5 to 6 के बीच में। ये सब क्वेश्चन, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में कभी ना कभी आपसे पूछ दिए जाएंगे। ठीक है, सो आई रिक्वेस्ट यू तो इसे अच्छे से देख लो। पीएच वाला सेशन तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, चलो। सो जो लोग बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसिड, बेस और सॉल्ट का चैप्टर, उसमें एक छोटा सा टॉपिक है पीएच, जिससे हर साल एग्जाम आते हैं। 2 क्वेश्चन विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, जिसमें से सारे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी का पीएच, ह्यूमन ब्लड का पीएच, टूथ डिके का पीएच, फिर से एसिड रेन का पीएच, फिर से आपका क्या है, लाइम जूस, HCl, हेल्दी स्किन। अब ये इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, सो लीव इट। हेल्दी स्किन का पीएच क्या था? 4.5 to 6 के बीच में। नेक्स्ट, कॉफी का पीएच क्या हो जाएगा? 4.5 to 5.5। कॉफी जो अपन पीते हैं उसका भी कोई पीएच होता है, वो क्या होता है? 4.5 to 5.5 के बीच में। नेक्स्ट, टमाटो जूस, अपन जो टमाटो जूस लेते हैं उसका पीएच क्या होता है? 4 to 4.5। और हम लोग पीते हैं फ्रेश मिल्क, दूध, फ्रेश मिल्क का पीएच होता है 6। क्या होता है फ्रेश मिल्क का पीएच? 6। इज इट क्लियर? ये तो और भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, HCl जो हमारे स्टमक में होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, उसका पीएच होता है 1। नेक्स्ट, मोस्ट अल्कालिन इन नेचर, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज नोन एज अल्कालिन इन नेचर। सो इनका पीएच क्या होता है? 14, 14। डन। सो हम लोगों ने ये पूरा सिनेरियो अच्छे से खत्म किया है। अब हम लोग जल्दी मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देखेंगे। अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही सारे ट्रिक्स आपको मिलने वाले हैं। आप इसे देखो, मैं आपको जल्दी से जल्दी वो ट्रिक प्रोवाइड करूंगा। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।